पूछा है, कृपया बताएं निज धर्म क्या है। निज धर्म का अर्थ है अपना धर्म। हर व्यक्ति का अपना निज धर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। जो आपका स्वधर्म है, निजी धर्म है, अपनी निजता है, उसको आत्मसात करना, उसके अनुरूप जीना, उसके विपरीत ना जीना, उसके अनुरूप जीने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, यही धर्म की पराकाष्ठा है, स्वधर्म। अब प्रश्न उठता है कि स्वधर्म है क्या? स्वधर्म है आपका मूल स्वभाव। जैसे आग का निज धर्म या स्वभाव क्या है? जला देना। जो भी उसके पास जाएगा उसे जला देगी। आदमी जाएगा, आदमी को जला देगी। जानवर जाएगा, जानवर को जला देगी। लोहा जाएगा, लोहे को जला देगी। तांबा जाएगा, तांबे को जला देगी। जो जाएगा उसी को जला देगी। वो कोई भेद नहीं करती है, स्वभाव के अनुरूप काम करती है। उसका स्वभाव है जलाना। पानी का स्वभाव है शीतलता, ठंडा करना। ऐसे ही हर व्यक्ति किसी न किसी मूल स्वभाव को लेकर पैदा हुआ है। उसकी जो मूल वृत्ति है, स्वभाव, सहज रूप से उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सहज रूप से कुछ होना चाहता है, वो कुछ नहीं होना चाहता है। सहज रूप से तुम क्या होना चाहते हो, सहज रूप से तुम क्या बनना चाहते हो, सहज रूप से तुम्हारी लाइक क्या है, तुम्हारी डिसलाइक क्या है। सहज रूप से, जो सहज रूप से तुम्हारी अपनी लाइक डिसलाइक है, सहज रूप से जो आपका स्वभाव है, उसके अनुरूप होना ही अपने धर्म के अनुकूल होना है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू क्षत्रिय है और युद्ध तुम्हारे जीन्स में है, तुम्हारे स्वभाव में है, ये तुम्हारे भीतर का गुण है। तू इससे भागता है तो अपने निज धर्म से, अपने स्वभाव से भागता है। जो स्वभाव से भागता है वो अधार्मिक है, और जो स्वभाव के अनुरूप जीता है वह धार्मिक है। तो आपका स्वभाव क्या है? सामान्यतः बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हें अपने स्वभाव का पता नहीं है, क्योंकि जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हें एक विशेष तरीके से शिक्षित किया जाता है, एक विशेष ढर्रे पर पाला पोसा जाता है माँ बाप परिवार के द्वारा, और समाज के द्वारा एक विशेष व्यवस्था में प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो मूल स्वभाव है आपका वो तो नीचे दब जाता है, ऊपर से आपको तरह तरह से विभिन्न रूप में संस्कारित कर दिया जाता है। किसी को कट्टर हिंदू बना दिया जाता है, किसी को कट्टर मुसलमान बना दिया जाता है, किसी को कट्टर ईसाई बना दिया जाता है, किसी को कट्टर सिख बना दिया जाता है। ये बना दिया जाना, ये संस्कारित कर दिया जाना, ये मूल स्वभाव के विपरीत आपको निर्मित कर देना है। माँ बाप परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और धर्म संस्थाओं के द्वारा, तमाम तरह के संगठनों के द्वारा आपको इतना कचरा आपके भीतर भर दिया जाता है, इतने लबादे आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं कि आपका मूल स्वरूप गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि आपका मूल स्वरूप क्या है। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि अपने मूल स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही धर्म को उपलब्ध हो जाना है। अध्यात्म का प्राण है मूल स्वरूप को उपलब्ध हो जाना, और मूल स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही परम आनंद को उपलब्ध हो जाना है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि कहता है तत्त्वमसि, यानी वो परम आनंद साक्षात तुम्हारा मूल स्वभाव है। इसीलिए ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं स्वयं ही ब्रह्म यानी परमात्मा हूँ। आप सब परमात्मा की व्यक्तियाँ हो। परमात्मा आपके भीतर बीज रूप में पड़ा है। जो बीज रूप में परमात्मा पड़ा है उसके ऊपर आपने तमाम सारे संस्कारों का लबादा लाद दिया है। वो बीज रूप अंकुरित नहीं हो रहा, उस बीज का मूल स्वभाव परम आनंद का वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसको प्रकट करने का उपाय क्या है
ये जितना आपने संस्कारित कर दिया है स्वयं को, इन संस्कारों के बंधन से मुक्त हो जाना। इन संस्कारों के बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? संक्षेप में कहूँगा, ये उपाय है ध्यान। ध्यान के द्वारा आप जो परत दर परत आपने अपने ऊपर कचरे इकट्ठा कर लिए हैं, उस कचरे को बाहर फेंक कर मूल स्वभाव को उपलब्ध हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मूल स्वभाव को, निज धर्म को प्राप्त करने का एक ही उपाय है नॉन जजमेंटल लाइफ एंड लिविंग। और नॉन जजमेंटल लाइफ एंड लिविंग को पाने का उपाय है ध्यान, ध्यान, ध्यान। और ध्यान को पाने का एक ही उपाय है संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया, संजीवनी क्रिया।